तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या 3 तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था। नाउ फोर्थ वन में क्या देखेंगे हम लोग कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं किसके साथ, विद द मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ। तो ये चीज हमने देखी है। तो मैंने हेडिंग बनाया रिएक्शन ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स विद द एसिड्स। तो एसिड्स जो है वो क्या है, मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है उसको देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि देखो मेटालिक ऑक्साइड्स होते क्या है। मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक मींस क्या, मेटल। मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं, जब मेटल क्या है ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो क्या बनाती है, अपने ऑक्साइड्स बनाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स। तो उसके साथ हमने क्या रिएक्शंस देखने की जो एसिड्स है वो क्या मेटल के ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, हम जो भी एसिड लेंगे तो एसिड क्या करता है, जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद वो बनाता है क्या, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर देके क्या आपको कुछ चीज याद आ रही है, देखो वो लग रहा है। तो ये चीज हमने किसमें की थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर की थी। हमने पढ़ा था कि जब हमारा क्या होता है, एसिड और बेस दोनों आपस में क्या करते थे, रिएक्ट करते थे, तब भी तो हमारा क्या बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर बनता था ना, यहाँ पे याद आया। तो इसी तरीके से क्या यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर भी यही चीज हुई थी, प्रोडक्ट यही बने थे, साल्ट प्लस वाटर। दैट मीन्स वहां पे किस किस ने रिएक्शन किया था, एसिड और बेस ने आपस में किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे एसिड तो है ही है, यहाँ साथ में मेटालिक ऑक्साइड, और रिजल्ट के बाद रिएक्शन करने के बाद सेम चीज आ रही है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि ये जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स है ना, ये हम कह सकते हैं कि कौन से नेचर के हैं, डेफिनेटली बेसिक इन नेचर। ये बेसिक नेचर के हैं। तो ये वही रिएक्शन बन गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही बन गई एक तरीके से। क्या एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहे हैं, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स है वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे क्या एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने जो एसिड लिया वो कौन सा लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। मेटालिक ऑक्साइड लेना, कोई भी मेटल का ऑक्साइड लेना, तो हमें पता है कि जो कॉपर है वो क्या है, हमारे एक मेटल है, ऑक्सीजन आ गया तो ये चीज क्या बन गई, हमारी मेटालिक ऑक्साइड। तो अब इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने ये देखना है। तो अगेन मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग आपने करना है। आपको पता है कि H के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने एग्जैक्टली नहीं लिखा कितना होता है नेगेटिव पॉजिटिव, सीधा लिखा कि बस पॉजिटिव नेगेटिव आपने फाइंड आउट करना है। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा नेगेटिव, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में हमने क्या कर देना, कंबाइन कर देने हैं। तो ये रहा H पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव कहाँ पे है, ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या H और O ये मिलके आपस में क्या बनाएंगे, यहाँ पे वाटर, H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका नेगेटिव और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। कॉपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे चीज बन जाएगी फिर से वही चीज। आपने पॉजिटिव को पहले रखना है और नेगेटिव वाली चीज को बाद में रखना है। तो मुझे पता है कि Cu के ऊपर पॉजिटिव है तो मैं इसको पहले लिखूंगी, एंड देन Cl कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा CuCl2। तो यहाँ पे क्या, कॉपर क्लोराइड और प्लस क्या बना, वाटर। ये हमारा क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर। तो इसका जो कलर है वो क्या, ब्लू ग्रीन कलर है। इसी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है ना, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में ब्लैक होता है। कॉपर ऑक्साइड कौन सा कलर का होता है, ब्लैक इन कलर होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होने के बाद जो सोल्यूशन हमारे पास बना उसका जो कलर है वो कौन सा आता है, ब्लू ग्रीन कलर। किसकी वजह से आया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CuCl2, दैट मीन्स कॉपर क्लोराइड की वजह से आया। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड्स है वो क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो अभी क्या सेम चीज हमने डिस्कस करनी है, किसके लिए, हमारे बेस के लिए। तो उसको देखते हैं। चलो जी आगे देखते हैं हमारी 5th रिएक्शन, जिसके अंदर क्या है, हमारा बेस की रिएक्शन हमने करवाने किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। अभी जैसे हमने एसिड के लिए क्या सेम ही है, बस एसिड की जगह पे हमने क्या लिया, बेस लिया, और मेटालिक ऑक्साइड की जगह पे अभी हमने क्या लिया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो जब हमारा क्या होता है, बेस जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर बनते हैं हमारे प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें पता है कि सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, जब एक एसिड एक बेस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास बेस है, दैट मीन्स ये जो दूसरी चीज है ये हमारी डेफिनेटली कौन से नेचर की है, एसिडिक इन नेचर, ये एसिड है। इसीलिए क्या हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं,
एसिडिक इन नेचर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का बच्चों नेचर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, बेस हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या लिया, CO2। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या हमारी क्या एक नॉन मेटल है, तो ये अपना ऑक्साइड बना के बैठे, दैट मीन्स ये क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल उसके जैसे है जैसे अभी हमने उसके लिए डिस्कस किया है एसिड के लिए। यहाँ पे ना एक चीज और है, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड जो है हमने याद रखने है ये वाली चीज कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं और एक हमारे कौन से हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो ये चीज हमने याद रखनी है इनका नेचर की, ये जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इसको ना आप ऐसे थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। देखो कैसे है, हमने लिखना देखो ऑक्साइड्स तो दोनों के अंदर ही है, डिफरेंस कहाँ पे है, ये क्या है मेटल है, यहाँ पे क्या नॉन मेटल है। तो आपने ना इस तरीके से देखना है, जब हम लोग क्या एम को लिखते हैं इस तरीके से, एम लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या इसको टिल्ट करके देखो, आप इसको ऐसे करोगे तो दैट मीन्स क्या, इससे बी बन रहा है ना, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, बी बना सकते हैं। तो यहीं से आपने याद रखना है कि एम से बी बनेगा तो हमारा ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, दैट मीन्स नॉन मेटल के, फिर कौन से हो गए हमारे, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके मतलब थोड़ा सा कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो कि जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक है एंड दूसरे हमारे कौन से हैं, एसिडिक इन नेचर। तो अभी क्या हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है, कि जो हमारे एसिड्स और बेसिस है दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है उसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है, What do all the acids and bases have in common? तो एसिड और बेस दोनों के अंदर क्या कॉमन है, तो क्या चीज कॉमन है पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, दोनों ही जो एसिड्स और बेस दोनों ही क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जिसको जब हम लोग क्या है वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, डिसॉल्व करने के बाद वो हमें क्या दे दे, आयंस को प्रोड्यूस करे। आयंस जो प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच मीन्स दैट दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, जो आइंस प्रोड्यूस करेगा, और अगर जहां पे आइंस प्रोड्यूस हुए हैं, जहां पे हमारे पास क्या होता है, फ्री आइंस होते हैं, वहां पे डेफिनेटली हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कंडक्ट होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, फ्री आइंस। अगर हमारे पास क्या फ्री आइंस हैं, क्या चाहिए होते हैं हमें, फ्री आइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, फ्री आइंस चाहिए। तो अगर फ्री आइंस वहां पे होंगे तो डेफिनेटली वहां पे क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कंडक्ट करेगी, दैट मींस वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये लाइन मैंने पहले लिखी है। सेकंड, इसी के बेस पे हमने क्या देख रहे हैं हम लोग, दैट मींस क्या है, जो एसिड्स और बेसिस है वो दोनों क्या करते हैं, आइंस को प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर। यही चीज हमने बोली कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आइंस को प्रोड्यूस करे वाटर के अंदर। तो दैट मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि एसिड और बेसिस दोनों ही क्या है, आइंस प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, इन दी वाटर सॉल्यूशन के अंदर। और यही चीज दोनों के अंदर कॉमन है। एसिड भी क्या है, पानी में डालने के बाद आइंस को प्रोड्यूस करता है, बेस भी क्या है, पानी में डालने के बाद आइंस को क्या प्रोड्यूस करता है। तो देखते हैं कौन कौन सा आइन प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या, कौन से आइन रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव। तो वो प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आइंस को, एंड जो बेस है वो किसको प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव आइंस को, जब इनको हम लोग क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। अब क्या है, इस चीज को चेक करने के लिए कि हमारे जो एसिड और बेस है वो एक्चुअली में क्या है, वाटर के अंदर आइंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हमारी बुक में दिया हुआ एक एक्सपेरिमेंट, तो उसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, यहाँ पे क्या रबर कॉक लिया है, उसके ऊपर क्या आयरन की नेल्स लिया, मींस लोहे की कील लगाई है। देन हमने वायर्स को अटैच किया, स्विच है, ये बल्ब है, और यहाँ पे जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं वो कितने वोल्ट की है बच्चों, 6 वोल्ट। पहली बात तो ये कि ये डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि डायग्राम को लेबल करो, तो उसके अंदर आपसे पूछा होगा यहाँ पे सोल्यूशन बताओ, ए या बी, और ए की बैटरी का पूछ लेंगे कि ए लिख देंगे या बी लिख देंगे, मींस ए एंड बी को लेबल करो। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो पहला जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या 6 वोल्ट की बैटरी है। अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में करने क्या वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सोल्यूशन है ना, कौन सा यूज करेंगे, 4 टाइप के सोल्यूशन यूज करेंगे। कौन कौन से, एक बार हम लोग इसमें डालेंगे HCl, एक बार डालेंगे H2SO4, एक बार डालेंगे ग्लूकोज, एंड फिर से डालेंगे हम लोग क्या, अल्कोहल। चारों को हम लोग क्या है 1 by 1 इसके अंदर डालेंगे, और हम लोग क्या चेक करेंगे, जैसे कि हमने
हमने क्या HCl डाला, फॉर एग्जांपल हमने क्या स्टार्ट कहाँ से किया, HCl से किया, तो हमने ये चीज चेक करनी है कि जब हमने क्या इसके अंदर HCl को डाला तो क्या HCl को जब हमने ऐड करा तो यहाँ पे जो हमारा ये बल्ब है ये क्या ग्लो करता है, ठीक है, ऑन होता है बल्ब। तो हमने क्या नोट अपने रिजल्ट्स को नोट करना है। देन हम लोग क्या HCl को निकालेंगे, उसके बाद क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को इसके अंदर डालेंगे, फिर से रिजल्ट नोट करेंगे कि बल्ब ग्लो करता है नहीं करता। इसी तरीके से ग्लूकोज को और अल्कोहल को टेस्ट करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोगों को ये रिजल्ट मिलता है कि जब हमने क्या इसमें HCl डाला तो हमारा बल्ब क्या ग्लो कर रहा था, H2SO4 डाला तब भी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, बट ग्लूकोज को जब हमने डाला तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता, नहीं जलता बल्ब। और यहाँ पे क्या अल्कोहल जब डालते हैं तब भी हमारा जो बल्ब है वो क्या ग्लो नहीं करता। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है, इस चीज से ये पता चलता है, देखो अगर हमारे पास क्या बल्ब ग्लो कर रहा है तो इतनी चीज तो क्लियर होगी ना कि बल्ब ग्लो करेगा, दैट मीन्स क्या यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ से क्या करंट आ रहा था तो इस साइड से इस साइड कैसे पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे जो HCl है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, डेफिनेटली कंडक्ट कर रहा है, तभी तो हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ ना। क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा तब तक तो कोई चीज ऑन ही नहीं हो सकती, तब तक तो बल्ब ग्लो कर ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स क्या बल्ब ग्लो कर रहा है, ये रिजल्ट हमें मिला। तो उससे हमने ये पता कर लिया कि यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हो रही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंडक्शन हो रही है, इसके अंदर भी हो रही है, लेकिन और यहाँ पे क्या है, जो जब हमने क्या डाला ग्लूकोज या फिर अल्कोहल डाला तो यहाँ पे क्या है कंडक्शन नहीं हो रही, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या कंडक्ट नहीं हो रहा है, ये चीज हमें पता चली। अब इससे क्या चीज पता चलती है, देखो अगर हमारे पास क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, मैंने आपको अभी भी बताया कि कभी भी हमने क्या कहीं भी अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो दैट मीन्स वहां पे क्या प्रेजेंट है, डेफिनेटली फ्री आइंस। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए, सर्किट को कंप्लीट कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्री आइंस चाहिए होते हैं। जब वो फ्री आइंस मूव करेंगे तभी हमारा सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है, और उसी की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। तो दैट मीन्स क्या, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, फ्री आइंस। मीन्स क्या, जब हमने HCl डाला या H2SO4 डाला तो यहाँ पे क्या फ्री आइंस प्रोड्यूस हो रहे थे, वो क्या कर रहे थे, सर्किट को कंप्लीट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट हो रही थी, और जिसकी वजह से जो हमारा बल्ब वो क्या किया, ग्लो किया। लेकिन इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हुई तो सर्किट ही नहीं कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे फ्री आइंस प्रोड्यूस नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं ऐसे लिखूं HCl को तो दैट मीन्स क्या, HCl को जब हमने क्या वाटर के अंदर डिसॉल्व करा, एक्वा सोल्यूशन लिया, तो ये डेफिनेटली आइंस के अंदर ब्रेक हो रहा है इस तरीके से, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये क्या ब्रेक हो रहा है। इसी तरीके से क्या जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, वो भी क्या है आइंस के अंदर ब्रेक हो रहा है, कैसे, H पॉजिटिव एंड कौन सा आएगा साथ में, SO4 2 नेगेटिव। तो ये भी हमारा क्या है, एक्वस के अंदर है, ये भी हमारा क्या है, एक्वस के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या ये चीज क्लियर होगी कि हमारा क्या HCl और H2SO4 है, ये क्या वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं, जब इनका एक्वस सॉल्यूशन लिया, मींस जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करा इनको, तो ये क्या है आइंस के अंदर ब्रेक हो रहा है, और यही हमारे क्या है, फ्री आइंस। ये क्या है, हमारे फ्री आइंस। और इसी आइंस की वजह से क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तभी हमारा क्या है सर्किट जो है कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, बल्ब क्या है ग्लो हुआ। इनके अंदर क्या आइंस के अंदर ब्रेक ही नहीं हुई है, जो ग्लूकोज और अल्कोहल है यहाँ पे क्या है, कोई भी जो फ्री आइंस है वो प्रोड्यूस नहीं हुए, ठीक है। तो इस चीज से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आइंस को प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर। और एसिड कौन सा आइन प्रोड्यूस करता है, हमारा H पॉजिटिव आइंस। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा H पॉजिटिव आइंस क्या है, हमारे रिलीज हो रहा है तो H पॉजिटिव आइन निकलता है। तो सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या बेस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्या 4 एसिड्स की हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस लिए, इसी तरीके से हम लोग क्या एल्कलीज को ले सकते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं, वो वाले बेस जो हमारे क्या होता है वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हमने क्या वाटर के अंदर यहाँ पे डिसॉल्व करना है। तो इसी तरीके से क्या बेस के लिए भी हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं सिमिलर वे के अंदर। अब यहाँ पे क्या एक छोटी सी चीज है जो कि हमने क्या यहाँ पे नोट करनी है, वो क्या है, देखो मैंने आपको मे बी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास क्या
होते हैं, अगर हमारे पास फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हुए हैं तो देख के हम लोग कैसे बताते हैं कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कंटेनिंग जो सब्सटेंस है कोई भी, उसके वो जो चीज़ है वो हमारी क्या होती है, एसिड्स होती है। लेकिन अभी हम लोग क्या इस रिजल्ट से ये कंक्लूड करते हैं कि हर कोई चीज़ जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी क्या होगी, एसिड्स होगी। अब आप बोलोगे कि भैया आपने पहले ऐसे बताया था, तो वहाँ पे अगर इतना डिटेल में बता देते तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती, इसीलिए क्या वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यस, हमारे पास ये चीज़ है कि जिसके अंदर H होता है वो एसिड्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग जो सब्सटेंसेस है वो एसिड्स हों ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के फॉर्मूले के अंदर भी तो H पड़ा है ना, लेकिन स्टिल ये हमारा क्या है, एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या होता है, आइंस के अंदर ब्रेक ही नहीं हो रहा, ये H पॉजिटिव आइंस को रिलीज नहीं कर सकता। तो जो चीज़ H पॉजिटिव आइंस को रिलीज करेगी वही हमारे क्या होते हैं, एसिड्स, और जो OH नेगेटिव आइंस को रिलीज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेस। ठीक है, तो इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या प्रोसीड करेंगे विद द न्यू टॉपिक। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।